तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। वाह, परी से मेरी शादी होगी, मजा आ जाएगा। सभी को अभी बता दो। नहीं 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 नहीं, पक्का बात पक्की हो जाए, बाद में सबको डिटेल में बताऊंगा। हो पोपटलाल, क्या बात क्या है भाई? बहुत मलक मलक हो रहे हो आज। अरे भाई पोपट भाई, हमें भी वजह बताओ। हाँ पोपटलाल, बताओ बताओ, हमें भी मलक मलक होना है। अरे भाई, चलती गाड़ी पे क्यों चल रहा है? तुझे पता है मलक मलक होने का मतलब क्या है? नहीं लेकिन अच्छा ही होगा ना। मलक मलक होना मतलब मन ही मन दुल्हन बनना। कहते अरे आत्माराम, तुमको क्यों मन ही मन में दुल्हन बनना है? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है मलक मलक। क्या बेड़े यार, तुम भी क्यों टेंशन ले रहे हो? जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। गुजराती में मलक मलक होने का मतलब होता है मन ही मन खुश होकर मुस्कुराना। जेठालाल, तुम नहीं सुधरोगे। अरे गम्मत के लिए बाढ़ बाढ़। लेकिन पोपटलाल, अब तो बताओ तुम मलक मलक क्यों हो रहे हो? हाँ भाई बताओ भाई। है खुशखबरी। मतलब किसी लड़की की बात है? अभी 50% है, 100% होने पर डिटेल में बताऊंगा। ओहो, अच्छा, आपकी तरफ से 50% बात पक्की है, 50% लड़की की तरफ से बाकी है। हमेशा की तरह। जेठालाल, मतलब हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है। क्या बोल रहे हो जेठालाल? हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है, मतलब हमेशा की तरह ना हो जाए। जेठालाल, अरे भाई, तू कहाँ कांडी लगा रहे? मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा की तरह ना हो जाए तो अच्छा है, हाँ हो जाए ऐसा। जेठा भाई, वैसे तो हम सब चाहते हैं कि पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हर लड़की इन्हें जाली नोट समझ के रिजेक्ट कर देती है। जाली नोट? और बेचारे इस दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया हिल जाती है। सही बात है। नहीं दोस्तों, इस बार पोपटलाल की दुनिया पक्का बस जाएगी। भाई बस जाए तो अच्छा है, ताकि हर हफ्ते बाल काले करने का खर्चा तो बच जाए। अरे नहीं नहीं जेठालाल, ये मेरे ओरिजिनल काले बाल है भाई, क्या बोल रहे हो तुम? आया भाई हमारी सोसाइटी में अभी। अरे ये वही है 50% लड़की। 50%? अरे अय्यर भाई, ये वही लड़की है जो मुझे आज गार्डन में मिली थी। पहले हमारी नजरें मिली, फिर दिल मिले, और अब मुझे मिलने सोसाइटी तक आ गई है। लगता है बात पक्की करने आई है। ओहो, आज तो इतिहास रचने वाला है मतलब गोकुलधाम में। अरे भाई, हमको भी इतिहास का हिस्सा बनना है। अरे बसून का ऑनर, चला 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 अब्दुल, ये यहाँ पे रखा है। आई। आइए सर, आइए। वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आइए प्लीज कम, वेलकम। आइए। हेलो। कितना क्यूट डॉगी छे। ये तो वही डॉगी है ना जो गार्डन में थी। आइए। हेलो, स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते। मम्मा, शेरू। ये कौन है ये? ये लोग ये लोग हमें गार्डन में मिले थे। वहाँ शेरू और ये डॉगी खेल रहे थे। अच्छा, that's sweet. बहुत अच्छा है। आप लोग अचानक यहाँ पर, चलिए ना घर चलकर बात करते हैं। आइए घर पर। अरे नहीं, कोई नहीं, बस सब गोकुलधाम परिवार के साथ ही बात करते हैं ना। हाँ, वो भी ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार ही है। क्या बात करनी है? क्या पता। भाभी, इस लड़की का नाम परी है। ये मुझे गार्डन में मिली थी।
मुझे बहुत पसंद करती है। ये लड़की पोपट भाई को पसंद करती है। हाँ? बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, बैठना नहीं है। दरअसल हमारी बेटी ने कहा कि हम अभी चल के आपसे बात करें। और इसलिए हम परी का रिश्ता लेकर आए हैं। मुबारक हो। आज विकला तो गंगेत घोड़न आलं। घोड़ा नाही रे, पोपट पोपट। बहुत अच्छी बात है। अरे ये बात सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अरे शेरू, वाह, क्या जोड़ी है। रब ने बनाई जोड़ी। हाँ, अगदी। आप लोगों ने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चेचे बोझ तो हमारा हल्का हुआ है। दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम परी का रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे तो कहीं आप लोग हमें पागल ना समझें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप लोग रिश्ता लेके नहीं आते तो पोपटलाल पागल हो जाता। अरे मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ जब से दिल मिले हैं। क्यों? दिल तो पहली नजर में ही मिल गए थे। ओहो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। लड़की माँ बाप के सामने ही बोल रही है, पहली नजर में दिल मिल गया। बोलो। और अब दिल मिल गए हैं तो फिर शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं। हाँ बराबर। हाँ, जल्दी जल्दी। पोपट भाई बहुत उतावले हो रहे हो। अरे भाई उतावले तो होंगे ही ना, उनको चिंता है भाई। अब भी रिश्ता नहीं हुआ तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। करेक्ट भाई, जिनको जो कहना हो कहे, हमको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। क्या बात है, वाह। फिक्र की क्या बात है। वैसे आपकी परी राजकुमारी बनकर रहेगी गोकुलधाम में, नहीं? अरे माधवी भाभी, राजकुमारी नहीं, रानी की तरह रखूंगा परी को। बोल ले राजकुमार। राजा राजा। हाँ, राजा राजा। लगता है आपको परी बहुत पसंद आ गई। अरे इतनी पसंद कि अगर आज शादी हो रही हो तो मैं कल की रानी देखूंगा। पोपटलाल कंट्रोल भाई, क्या है शादी में मुहूर्त वूर्त भी देखना पड़ता है। अगर आप सबको परी के बारे में कुछ सवाल पूछना हो, कुछ जानना हो तो। अरे मुझे कुछ नहीं पूछना भाई, आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। पोपटलाल ज्यादा उछलो मत भाई, बावरे मत बनो, आराम से। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते। बापूजी आप इनको जानते हैं? हाँ बहू, आज हम लोग शेरू को गार्डन में घुमाने ले गए थे, वहाँ पर ये लोग मिले थे। लेकिन आप सब लोग यहाँ इस वक्त? बापूजी खुशखबरी है, खुशखबरी। अच्छा? हाँ, बापूजी परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया है। क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी क्या हुआ? टेंशन मत लो, वो क्या है, पोपटलाल की शादी तय हो गई है। वो सदमा बापूजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्दाश्त कर लीजिए बापूजी, चमत्कार हो गया है। जेठालाल, ये खुशी का सदमा है या सदमे की खुशी है? ये चमत्कार वाली, अरे पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? मैं परी को जन्मों जन्म का साथी बनाऊंगा। पोपटिया, तू शादी करके पागल हो गया है, और साथ में ये सब लोग भी पागल हो गए।
अरे लेकिन बापूजी पोपटलाल परी से शादी करे उसमें पागलपन कैसा? अरे पोपट इंसान है और परी जानवर है। हाँ ये जानवर है? मीन्स जानवर? समझ गया चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि परी मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ। हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे, मेरा मतलब है परिवार बनाएंगे। ओहो क्या बात है, आज तो शायर भी हो गए पोपटलाल है। सुंदर सुशील पत्नी बने ऐसी सद्गुण संपन्न है ये। परी इस कुत्ती का नाम है। ओगो भाई! What? क्या? उकड़ा जी? परी कुत्ते का नाम है। ये क्या अनर्थ हो रहा था? हम समझ रहे थे कि ये लड़की का नाम परी है। हाँ, और पोपट भाई की इनसे शादी होने वाली है। मेरा नाम परी नहीं प्रिया है। परी तो ये है। पोपटलाल, अच्छा हुआ बच गए तुम भाई। पहले ही पता चला, वरना शादी के बाद पता चलता तो। बेटे ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। सॉरी पोपटलाल सॉरी। एक मिनट मतलब आप लोग ये परी का रिश्ता शेरू के लिए लेकर आए हो? और नहीं तो क्या। कुत्ते तक के लिए रिश्ते आ रहे हैं, बस एक मेरे लिए नहीं आ रहे। कुत्ता कुत्ती का शादी, लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सही बात है। मम्मी मजा आएगा, ये दोनों की शादी में मैं भांगड़ा करूंगा। यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। गोगी हाथ नीचे कर, मुंह बंद कर। पोपटलाल नहीं मेहता साहब, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सबको मेरी कसम है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक गोकुलधाम में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे वो शेर हो क्यों ना हो। अच्छा हुआ मैं गोकुलधाम के बाहर रहता हूँ। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं? पोपट भाऊजी, मैंने कहा था पोपटलाल को ज्यादा उछलो मत, देख लो बावरा हो गया ना। चलो बेटी। चलो। कम परी, कम। रुकिए, एक शर्त पर शेरू और परी की शादी हो सकती है। अगर आप अपनी बेटी प्रिया की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो तो। चल बेटे जल्दी गाड़ी में बैठ, चल। कमाल के लोग हैं, कुत्तों की शादी कराने के लिए चले थे। कब्र इस संसार में भांति भांति के लोग। अब्दुल, इस दुनिया में न जाने कितनी तरह के लोग हैं भाई। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते हैं। हर आदमी कल्पना करता है, सतरंगी विचार आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो विचारों को सिर्फ विचार समझ के शांत हो जाते हैं। कई लोग होते हैं इतने भावुक होते हैं कि प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। कुत्ते कुत्ते की शादी के लिए निकल पड़े। मेहता साहब, पोपट भाई का हाल तो देखो। पोपटलाल निराश नहीं होते। पोपटलाल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे जब
शीरू का रिश्ता आ सकता है तो तुम्हारा भी रिश्ता आएगा और तुम्हारी भी शादी होगी। कब? इसी जन्म में। हाँ पोपट भाई। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाओ। ओके, सो जाओ, ओके। सो जाओ, चलो, चलो, बबेटा, चलो भाई, गुड चलो। नाइट, गुड नाइट। अरे यार, क्या? गुड नाइट शेरू। गजब हो गया यार। ओके बबीता जी, गुड नाइट। हाँ। नसीब की बात है भाई, हो जाएगा। निकला गया। पोपट भाई, पोपट भाई, अब दुखी मत होइए, आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे शेरों के लिए रिश्ता आ सकता है तो आपके लिए तो जरूर आएगा। हाँ पोपट भाऊजी, ऑफ कोर्स। सच्ची बात। आएगा आएगा, मैं तो कहती हूँ 101% आएगा। कामयाबी उसे ही मिलती है जो कामयाबी पाने के लिए उत्साहित होते हैं। करेक्ट। सच कहा दया भाभी, अगर शेरू के लिए रिश्ता आ सकता है तो मेरे लिए आएगा ही। शाबाश। मैं शादी की आस कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से दुखी होना कैंसल। ये शाबाश पोपट भाऊजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ, हम लोग तो अपने अपने घेर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा। उसका तो कोई घेर नहीं है। अरे हाँ, हाँ, इसके लिए भी एक घर होना चाहिए नहीं? शेरू तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं नहीं पोपट भाई, कार पेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते हैं ना ऐसे। देविन, सुतार को ही कारपेंटर बोलते हैं। ओ सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई, आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भिड़े भाई, अब भिड़े भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। चलो गुड नाइट। शाबाश शेरू भाई। सोनू, अभी इतनी देर कंपाउंड में खेल रही थी और घर पे आके कंप्यूटर के सामने बैठी हो। नहीं बाबा, वो नेट से थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम चल रही है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। हाँ चलो बंद करो इसे। और हाँ, इस बार एग्जाम में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। हाँ किसका? किसका? सबका। बाबा, सबका पहला नंबर कैसे आ सकता है? हाँ क्यों नहीं आएगा, सबका, SAB का, सोनू आत्माराम भिड़े का। चलो चलो उठो, वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स यू ऑलवेज हेल्दी एंड वाइज। अरे हमारे जमाने में मैं सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करता था, तब जाके गई, बिल्कुल माधवी पे गई है। अच्छा है, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसे हंसी मजाक का रिश्ता होना चाहिए। बच्चा तो अंदर चला गया, बाप यहाँ पे, माँ कहाँ है? कहाँ रह गई थी माँ? माँ? धवी, माधवी, पूरा बोलने तो दो। कहाँ रह गई थी तुम? नीचे कंपाउंड में थी। भूल गए आप? अरे हम लोग अभी नीचे नहीं मिले थे। शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, फिर पोपट भाऊजी को गलतफहमी हुई कि परी की वजह से। मेरी याददाश्त नहीं चली गई है। माँ? हम लोग नीचे खड़े थे, शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, पोपट को कंफ्यूजन हो गया था, सब याद है मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम लेट क्यों आई? हाँ हम सारी औरतें बातें कर रहे थे। ऊपर चला आठवलं, एक गुड न्यूज है। किसकी? शेरू की। शेरू की गुड न्यूज? आहो, मतलब उसका घर बनाना है। अच्छा, कहाँ? यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, मस्त है ना आइडिया? वाह 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 वाह। माधवी, सोसाइटी वाले एक बार ये बात सोचे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माधवी तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमेव धर्मपत्नी श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े ने ये कैसे तय कर लिया कि सोसाइटी में डॉग हाउस बनेगा, वो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर? छे 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 छे,
आपकी परमिशन लेकर ही घर बनेगा। हाँ दया भाभी ने खास कहा है, भिड़े बहन भिड़े भाई से पूछ लेना। हाँ वह ठीक है, लेकिन माधवी सोसाइटी के कायदे के तहत किसी भी परमिशन के लिए लिखित में अर्जी देनी होती है। इश उसमें क्या है, अभी लिख कर देती हूँ। ओ उत्साह रुको रुको, अगर तुम लिखित अर्जी देने वाली हो तो फिर मुझे सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ और उसके बाद फिर सबका मत जानना होगा। अगर मीटिंग नहीं बुलानी है तो फिर 51% मेंबर्स की उस अर्जी पे साइन होनी चाहिए। असं काय करता है, सभी मेंबर्स तैयार है, दे दीजिए ना परमिशन प्लीज। नो, कायदा म्हणजे कायदा, शिस्त मीन्स शिस्त। दुष्ट। कहीं नहीं, कल साइन लेकर आऊंगी। उसके बाद मिलेगी ना परमिशन? नहीं। हाँ? उसके बाद मैं तहकीकात करूंगा कि सारे मेंबर्स की साइन असली है या नकली। माधवी, तुम माँ बेटी मजाक करती हो ना, तो मैंने ही मजाक किया, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? अच्छा बाबा ठीक है, मजाक बंद। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति होने के नाते सोसाइटी में डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। अच्छा हुआ आप तुम लोग यही मिल गए। बच्चों यहाँ आओ। हाँ, कल वो डॉग हाउस के लिए बात हुई थी ना, मैंने बताया था मेरा एक दोस्त है कारपेंटर, यही है वो, मिल जाए इनसे। चमेली। एक्चुअली क्या है, ये बचपन से चमेली का तेल डाले बिना घर से बाहर नहीं निकलता, तो तब से इसका नाम चमेली पड़ गया है। और ये है मेरे गोकुलधाम की सारी बहनें। नमस्ते। कसम करवत की आपकी बहनें मेरी बहनें, सारी बहनों को चमेली का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और ये है गोगी, सोनू, पिंकू और अब्दुल, चारों बच्चों को चमेली का प्रणाम। ये भाई है चमेली, ये अब्दुल बच्चा नहीं है। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो बाहर जो सोडे की दुकान है वो मेरी है। कसम सोडे की। कसम करवत की दिल से सॉरी, वो जरा मैं हाइट में धोखा खा गया। भिड़े, ओ भिड़े, एक मिनट जरा। हाँ आजा आजा आजा। हाँ इनसे मिलो, ये है चमेली। कहाँ है चमेली? आहो, यही है चमेली भाई। चमेली भाई? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ पोपटलाल, मुझे माधवी ने बताया डॉग हाउस के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा लिखित अर्जी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार मौखिक अर्जी चलेगी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। वेलकम दया भाभी, वेलकम। कब से ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? भाई भिड़े, दुर्गंध नहीं, सुगंध है, सुगंध चमेली के तेल की। मेरा मतलब है कि ये चमेली भाई अपने सर में जो तेल डालता है ना, उसकी सुगंध है। नहीं, अच्छी है, अच्छी है सुगंध, अच्छी है। एक बोतल भिजवा देता हूँ, सर पर लगा लेना। कसम करवत की सर पर बाल उग जाएंगे। अगो भाई हो। ओ, हम्बा। नहीं, मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बालों पे। क्या है, मेरे आधे बार उसी एक्सपेरिमेंट में ही चले गए। आप हमारे लिए बढ़िया सा डॉग हाउस बना दीजिए। जी जरूर। मुझे बताइए कि कैसा डॉग हाउस चाहिए? डॉग हाउस जैसा। मेरा मतलब है किस साइज का? हमारे घर जितना, एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम। अरे गोगी बेटा, और एक छोटा सा बेड भी बनाना। हिबक। तो लगे हाथ टीवी और फ्रिज भी लगवा देते हैं। थैंक यू मीडा अंकल।
शेरू ब्रीड अंकल को थैंक यू बोल। थैंक यू सर। अरे गोगी गपचुप पैसनी बाबा। क्या थैंक यू, डॉग हाउस छोटा होता है। अरे चमेली जी, ये घर का मालिक बैठा है ना शेरू, बस वो कंफर्टेबली रह सके ऐसा बना दीजिए। अच्छा मेरे भाई, कल सुबह तक घर बन जाएगा? कसम करवत की कल तक बन जाएगा। शेरू, तुम्हारा घर बनेगा बिट्टू, घर बनेगा घर। हाँ वो भी परमानेंट हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ पर शेरू, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर महीने। शेरू, आज तू पेट भर के दूध पी ले। हाँ कल से यार शेरू का खाना पीना बंद। क्या बोल रहे गुगी? तेरा मतलब क्या है? हाँ मतलब ये है कि कल से शेरू अपने घर में बैठकर खाएगा पिएगा ना। हाँ शेरू, कल से तुम्हारा अपना घर होगा। शेरू, इस वक्त तो तेरा घर बन रहा होगा। वाह शेरू, कल तेरा नया घर आ जाएगा। वो भी बिना लोन के। हाँ, फिर कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बारिश, तू आराम से अपने घर पे बैठ सकता है। हाँ शेरू, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ फिर शेरू, हम लोग तेरे साथ घर घर खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। शेरू को खुद का घर होगा। शेरू, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। शेरू, कल तेरी जिंदगी का सबसे लकी डे होगा। और कल बड़ी धूमधाम से तेरे घर का उद्घाटन करेंगे। और हाँ बच्चों, कल तुम लोग सब नए कपड़े पहन के आना है। टप्पू के पापा, कल आप ये पहनेंगे? क्यों? अरे क्यों क्या? कल कुछ अच्छे नए कपड़े, पेस्टल कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना। क्यों, कल किसका रिसेप्शन है? रिसेप्शन नहीं, गृह प्रवेश है। किसका? इतनी महंगाई में तेरा कौन सा रिश्तेदार ने फ्लैट खरीदा भाई? शेरू ने। शेरू ने फ्लैट खरीदा? अरे सोसाइटी वाले मिलके शेरू के लिए घर बनवा रहे हैं ना, तो कल उसका उद्घाटन है, इसलिए पेस्टल कपड़े पहनने चाहिए ना। जरूर जरूर दया। अरे शेरू के घर का तो धाम-धूम से उद्घाटन करेंगे, रिबन काटेंगे, मिठाई बांटेंगे। नहीं दया, मिठाई नहीं बांटेंगे। क्यों? अरे मिठाई तो सभी बांटते हैं, हम लोग उसकी पसंद की कोई चीज बांटेंगे। शेरू की पसंद की चीज क्या? अरे तेरे हाथ के बने थेपले। वाह, मस्त आइडिया है। कल हम सबको थेपले बांटेंगे, मजा आ जाएगा। अचानक क्या हुआ दया? दया क्या हुआ? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं सो गई हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे थेपला बनाने हैं, इसलिए आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। सो गए? सोए कि नहीं? ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वाओ, सब लोग कितना अच्छा तैयार हो गए हैं नहीं? हाँ थैंक यू। अरे रोशन भाभी, ये सोडी कब आने वाला है कोल्हापुर से? हाँ सुबह सुबह फोन पे बात हुई थी, बस अपना काम कंप्लीट करके जल्दी से गोकुलधाम वापस आ जाएगा। बहुत दिन हो गए। हाँ, सब लोग तैयार होकर आ गए, तो शेरू के घर का उद्घाटन करें। सही बात है। चल भाई चल, चमेली दिखा दे अपना जलवा। चमेली जी जरूर। अर्जुनी, बहुत अच्छा बना है, बहुत। अप्रतिम अप्रतिम। अरे सुंदर है। क्या हवा उजास वाला बनाया है? माइंड ब्लोइंग डॉग हाउस। हाँ एक्चुअली सही बात है, शेरू का घर तो बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। कोई खा मत जाना आती भाई। अरे बड़े मास्टर तुम भी। वैसे बोलना पड़ेगा चमेली भाई।
भाई नहीं भाई। पोपट जी। जेठालाल नहीं नहीं मैं भाई बोला, भाई नहीं नहीं चमेली भाई। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। चमेली भाई बहुत बढ़िया घर बनाया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। साहब कसम करवत की, कारपेंटर हूँ पर कलाकार की तरह कला का गुलाम हूँ। आप खुश तो मैं खुश। पर बोलना पड़ेगा, क्या फर्स्ट क्लास घर बनाया, फैंटास्टिक है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, और विंडो भी दिया है, क्रॉस वेंटिलेशन भी होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अय्यर भाई इतना पसंद आ गया घर तो कहीं उसमें रहने मत चले जाना। जेठालाल तुम क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ भाई। पोपट जी चलो। मैं चमेली तुम्हारे पैसे तो लेते जाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, वो आपका काम देख के ना मुझे और 2-3 ऑर्डर मिले हैं, तो आज उनसे मीटिंग्स है, और आपसे तो पैसे मैं बाद में भी ले लूंगा। आप कहाँ उड़े जा रहे हो, और अगर उड़ गए ना तो पकड़ लूंगा। चलो चलता हूँ। बाय बाय सबको बाय, बच्चों बाय, एंजॉय। गया गया पोपटलाल गया। हाँ हाँ भाई कहना पड़ेगा शेरू के लिए क्या शानदार घर बनाया। तो अभी घर के मालिक का अंदर गृह प्रवेश तो करवाओ। हाँ बिल्कुल बनता है। शेरू 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 बबीता जी बुला रहे, शेरू आ जाओ। ओ शेरो, अरे भैया घर है तो मालिक गायब है। जाओ बच्चों शेरू को लेकर आओ। हाँ, जा। हमें नहीं पता शेरू कहाँ है। हमें लगा किसी के घर पे होगा। अरे हम सारे लोग तो यहीं खड़े, तो हम में से तो किसी के घर है नहीं। तो जब हमारे ही घर नहीं है तो फिर कहाँ है शेरू? हाँ हमने तो सुबह से नहीं देखा। सवाटी शेरू ने जोयो नहीं। आज सुबह जब मैं शेरू को थेपला खिलाने नीचे आई तो शेरू नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा किसी के घर गया होगा। मैं भी जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी, मुझे भी वो नहीं दिखा था। हमने भी सुबह से शेरू को नहीं देखा। शेरू कहाँ गया? हो सकता है कहीं किसी विंग में या टेरेस पे सो रहा हो। नहीं माधवी भाभी, शेरू कोई इंसान थोड़ी है जो आलसी की तरह देर तक सोता रहेगा। क्यों जेठालाल? हो सकता है शेरू गार्डन में हो। हाँ हम देख के आते हैं। ओके जी, आ जाओ, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ। शेरू 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 ओके मिला। शेरू 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 ओ शेरू शेरू चलो कोई शेरू गार्डन में भी नहीं है। शेरू कहाँ गया? यही कहीं होगा सोसाइटी में, हम लोग मिलके ढूंढते हैं। हाँ शेरू 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 क्या लपलाया? शेरू यहाँ देखते हैं, अजूबा भी यहाँ देखते हैं। शेरू, ए शेरू, देखा बापू जी ऊपर कहीं नहीं है। सब मने पे देखा। हाँ हाँ शेरू कहीं नहीं। शेरू, हाँ शेरू, शेरू, मिला 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 क्या? नहीं, यहाँ भी देखा पूरा कहीं। शेरू कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया होगा? अब अभी अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहा है शेरू कहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सोसाइटी से बाहर निकल गया हो। तो एक काम करते हैं, आजू बाजू की सोसाइटी में जाके देख के आते हैं। हाँ चलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने साइकिल पर ढूंढने जाते हैं। जल्दी 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 करो। नहीं रोकी बेटा, तुम रहने दो, तुम्हारी साइकिल पे हम लोग देख के आते हैं। हाँ ठीक छे। हाँ अय्यर जेठालाल चलो। साइकिल पे क्यों? हाँ भिड़े भाई इज राइट एक्चुअली, साइकिल पे जाओगे तो जल्दी ढूंढ पाओगे। मैं वही कह रहा था बबीता जी के साइकिल पे क्यों नहीं। बच्चों मजबूत है ना साइकिल? हाँ जेठा अंकल, साइकिल एकदम मजबूत है, हाथी अंकल भी चला सकते हैं, डोंट वरी। ओहो तो जाना ही पड़ेगा साइकिल ले। चलो। हाँ। ओहो 3 ही साइकिल है ना। एक काम करो भिड़े, तुम और अय्यर भाई निकलो।
तीन ही साइकिल है मतलब? तुम्हें कितनी साइकिल चाहिए जेठालाल? अरे भाई मेरी साइकिल टूटी हुई है, हैंडल मुड़ा हुआ है ना, मैं कैसे चला सकता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। अरे कोई मुड़ा हुआ नहीं जेठालाल, वो तो स्टाइल है। ये देखो मेरे साइकिल में भी ऐसा ही है, देखो अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पकड़ना, नहीं तो यहाँ पकड़ना। अच्छा ऐसा हो, मुझे लगा है क्या। बराबर। एक मिनट, एक सेकंड। ओ पेंट थोड़ा, अरे लेकिन ऐसे बैठूंगा तो एक ही साइड से पेडल मार सकूंगा। एक काम करना, इधर का पेडल तू मार देना। तो फिर मेरे ये साइड का पेडल कौन मारेगा? हाँ वो भी प्रॉब्लम है। अरे जेठालाल एक मिनट। हाँ बाजार से आते वक्त लेता हूँ कुछ पेन पैड कुछ। अरे नहीं भाई, तुम एक काम करो, तुम रुको, मैं जाता हूँ। नहीं मैं चला जाऊंगा। नहीं आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हो, इसी बहाने हो जाएगी। वो एक बात है तो फिर ठीक है, आप जाइए। थैंक यू, आपने मेरी इज्जत रख ली मेरे फायर ब्रिगेड। भाई फायर ब्रिगेड और परम मित्र दो फर्ज थे भैया। ओके चलो आप आ जाएंगे। अरे हाँ भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओ थोड़ा स्टैंड हाँ निकाल। मेरी और गोकुल धाम की किस्मत में ही लिखा है, जहाँ थोड़ी खुशी की बात होती है वहाँ फ्री में टेंशन की बात आई जाती है। सही में ये शेरू कहाँ चला गया होगा? शेरू, 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 यू शेरू, 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 यो मेहता साहब देखिए मेहता साहब आराम से। शेरू, ओ शेरू, क्या हुआ भाई साहब? ओ हम शेरू को ढूंढ रहे हैं भाई साहब। हाँ बोलिए, मेरा नाम ही शेरू है। पर आप तो आदमी है। हाँ क्या मतलब आपका? नहीं वो तो हमारे सोसाइटी में कुत्ता है शेरू, उसका नाम है। सॉरी। हाँ ये देखिए, ये उसकी तस्वीर आपने देखा है इसको? नहीं आजू बाजू में कहीं? नहीं मैंने नहीं देखा है। भाई साहब आपने कहीं देखा है इसको? नहीं मैं सुबह से इसी शेरू के साथ हूँ। चलो सर। शेरू, 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 शेरू। अरे क्या हुआ? सब लोग इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या बताओ सुभाष भाई, अपना शेरू है ना, वो खो गया। क्या? शेरू खो गया? इसका मतलब पक्का रात को रिक्शा में शेरू ही था। शेरू रिक्शा करके कहाँ जा रहा होगा? रिक्शा में वही था मतलब? आपने कौन देखा शेरू एक मिनट शांत, बापूजी बोल रहे हैं। भाई अब्दुल भाई शांत हो जाओ। सुभाष ठीक से बता क्या हुआ? चाचा जी, जब मैं अपने भाई को स्टेशन से छोड़कर आ रहा था ना, अपनी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने दो लोगों को शेरू को रिक्शा में ले जाते हुए देखा था। चल भाई, आज शेरू? नहीं वो यहाँ कहाँ? शेरू सिक्योरिटी के लोगों के साथ रिक्शा में। सुभाष भाई आपने उनको रोका क्यों नहीं? हाँ। मुझे लगा कि सिक्योरिटी वालों का कुत्ता होगा, और अपने शेरू जैसे दिखने वाले तो काफी कुत्ते होते हैं ना। आप लोग कह रहे हैं ना कि शेरू खो गया है, तो पक्का वो अपना शेरू ही था। अरे शेरू ही होगा भाई, और कौन होगा? अरे रुकना चाहिए था तेरे को। एक बार बोलना था शेरू, तो वो देख लेता तो पता चल जाता। हमारे शेरू को कोई चुरा के ले गया। अरे पर शेरू को कोई क्यों चुराएगा? शेरू से किसी की क्या दुश्मनी? पोपटलाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेरू की शादी का रिश्ता आया था, इसलिए जलन के मारे तुमने उसका अपहरण करवाया है? कैसी बात कर रहे हो भाई जेठालाल? माना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा मतलब है शादी होने में थोड़ी मुश्किलात आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुत्ते का अपहरण करवाकर सुशील कुत्तिया से शादी कर लूंगा। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते।
टप्पू के पापा, आपने एक बार बाघा भाई और नटू काका के जरिए शेरू का अपहरण करवाया था, तो कहीं इस बार भी फिर से? अरे भाई वो तो तब की बात थी जब मुझे कुत्तों से डर लगता था। अब तो मैं शेरू का दोस्त हो गया हूँ, अभी क्यों मैं करूँ? सॉरी। नक्की शेरू को किसी ने कैद किया है, वरना शेरू कब का गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाता। हाँ, वो थाना से वापस आ सकता है, तो कहीं से भी वापस आ सकता है। थाने से? थाना? शेरू थाना कब गया था? मेरे सपने में। मैंने सपना देखा था एक बार बापू जी कि शेरू घूमते घूमते थाना पहुंच गया था, लेकिन वहां से गोकुलधाम सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया। बोलो। हमने सब जगह देखा, शेरू कहीं नहीं मिला। वो कहाँ से मिलेगा? ये सुभाष बाबू बता रहे हैं कि कल रात को उन्होंने देखा कोई 2 लोग शेरू को किडनैप करके रिक्शे में लेके जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था। शेरू का किडनैप हो गया? तो यार भाई, बात भी भाभी ने अभी वही बोला कि किडनैप हो गया उसका। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों शहर में ऐसी गैंग सक्रिय है जो अच्छी नस्ल वाले कुत्तों को पहले तो चुरा लेते हैं और फिर बाद में अच्छे दामों पे कहीं बेच देते हैं। अरे देवा, माणसं काय बिझनेस करतील ना। अरे भाई, तो फिर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ चाचा जी, जरूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए पुलिस स्टेशन। एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है। हम 3-4 जेंट्स जाके आते हैं। बापू जी आप भी यहीं रहिए। हाँ? लेडीज को भी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाके आते हैं। हाँ। और अंजलि, अगर शेरू के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ। बच्चों, ये साइकिल ले लो। चलो चलो भाई, चलो। हाँ, आराम आराम। हाँ, चलो। तुम इधर। आप भी चलो। कल देखा था। टप्पू के पापा, रुकिए। ये थेपले आप पुलिस भाई को दे देना। लेकिन तूने ये थेपले तो शेरू के लिए बनाया है ना? हाँ हाँ, इसीलिए पुलिस भाई को दे देना ताकि शेरू को ढूंढने में उनको आसानी रहे। हाँ, ये अच्छा। सही बात, सही बात। करेक्ट, गुड गुड गुड। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। अच्छा किया। माता जी, अगर शेरू सही सलामत वापस मिल गया तो मैं 100 कुत्ते को खाना खिलाऊंगी। तो क्या गुम हो गया है तुम्हारा? साहब, मेरे लालू को रंभा भगा कर ले गई है। लालू तुम्हारे बेटे का नाम? नहीं, बेटा नहीं है साहब, मुर्गा है, लेकिन है बेटे से भी बढ़कर। मुर्गे का नाम लालू है, तो तुम्हारा क्या नाम? मोती है मेरा नाम साहब। तो तुम्हारे मुर्गे को पड़ोसन भगा कर ले गई? नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी भगा कर ले गई है। अभी तो तुमने कहा कि रंभा भगा कर ले गई है। नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी का नाम रंभा है साहब, बड़ी चालू है साहब। ए भाई, जरा जबान संभाल के। चालू तो हमारे साहब है। नहीं, चालू पांडे हमारे साहब का नाम है। माफी चाहता हूँ साहब, वो रंभा ना साहब बहुत ही रसिक है, डोरे डालती रहती है मेरे मुर्गे पर। तो तुम्हारा मुर्गा गायब हो गया है और तुम्हें पड़ोस की मुर्गी पर डाउट है, बराबर? ये सब क्या हो रहा है? ए भाई, तुम्हारा मुर्गा अगर भाग गया इसमें पुलिस क्या करेगी? एक दूसरा मुर्गा ले लो ना आप। अरे पार्टी, इनका कंप्लेंट लिख लो भाई कि इनका मुर्गा चोरी हो गया है या किडनैप हो गया है, ठीक है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी। नमस्ते। तो फिर आ गया? हाँ। पाटिल सर, इसको अंदर डालो। इसको अंदर लो, कपड़े डालो। अरे मैंने क्या किया? डालो इसको। अरे मेरी बात सुने। अरे चालू जी, मेरे को गाली दे रहा है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? लेकिन मैंने क्या किया? अरे पांडे जी, चालू जी, अरे पर मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं डाला? मुझे ले जा रहा है ये। लेकिन पांडे साहब, मैं क्या कह, कोई सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। अरे लेकिन अरे चालू जी, जेठालाल को अंदर क्यों डाला? कुछ पुराना हिसाब बाकी होगा। अरे चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? पांडे साहब, आपको गलतफहमी हुई है, हम जेठालाल को लेकर नहीं आए, असल में हम तो सब साथ में ही आए हैं। हाँ। क्या किया इसने इस बार? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं किया पांडे साहब।
कोई कांड और उसमें जेठालाल शामिल न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे चालू जी, पांडे जी, आपके साले की कसम मैंने कुछ नहीं किया। सोने की कसम मत खा, उसको कुछ हो गया तो मेरा यहाँ जीना हराम हो जाएगा। ए पाटिल, इसको बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल। खोलो भाई, खोलो जल्दी। बड़े नसीब वाले हो, 2 मिनट में बाहर जा रहे हो। मुझे देखो, 2 महीने से यहीं पर हूँ। आपकी तो बहुत पहचान लगती है, मेरे लिए भी कुछ सेटिंग लगाओ ना। ए गब्बस, बस खाली। होएगा भाई, धीरे धीरे सबका ऊपर वाला देखता है सबका। खोला खोला जल्दी। मेरा मुर्गा। अरे रुको 2 मिनट भाई। हाँ भाई, क्या हुआ है तुम्हारा? वो असल में पांडे साहब, हमारे शेरू को कोई उठा के लेके गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेरू किसका बच्चा है? ये तो नहीं पता हमें किसका बच्चा है। अच्छा, पता नहीं कितने साल का है? कितने साल का नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट होगी इतनी? क्या जेठालाल कुछ भी बोल जाओ, इतना हाइट तो ऑलमोस्ट 4 फुट हुआ, और अपना शेरू थोड़ी 4 फुट ऊंचा है। यार भाई, वो अगर इधर कुर्सी पे खड़ा होता तो ऐसे बता रहा हूँ, तो 2-2.5 फुट तो होगी ना ऐसे। वो तो इतना भी अक्ल है मुझे, वो 4 फुट का थोड़ी है क्या यार भाई आप भी यार। जेठालाल तुम बात को घुमा रहे हो। तुमने पहले कहा था ना इतना मतलब 4 फुट है, पहले कहा था ना 4 फुट है, अभी कह रहे हैं कि इतना इतना टेबल पे ये ऊपर रखते, क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या बात को क्या घुमाने का भाई, इतनी तो अक्ल है ना मुझ में भाई। क्या बात कर रहे हो यार भाई, साइंस साहब तो हमें क्या अक्ल ही नहीं है क्या, मतलब क्या है आपका? नहीं, पहले बोला था ना तुमने, तुम्हें पहले बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे इसको उतारो कुर्सी पर से, उतारो उतारो। हाँ बाहर निकालो। अच्छा, शेरू को नीचे उतारो। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार, जगह तो देखो, ये कोई हाइट का डिस्कशन करने का टाइम है। जो मुद्दे की बात है वो बोलो ना। तो हुआ यूं पांडे साहब, असल में हमारे शेरू को कोई उठाकर ले गया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता नहीं कि वो बच्चा किसका है और कितने साल का है, फिर आप लोगों को नाम कैसे पता उसका? सर, उसका नाम हमने ही रखा है। ओह, आप लोग एक अनाथ बच्चे को पाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या जमाना आ गया है। पुरानी हिंदी फिल्मों में मजबूर माँ अपने बच्चे को गिरजाघर के चौखट पर या मंदिर के चौखट पर छोड़कर चली जाती थी, और आजकल की मजबूर माँ सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर चली जाती है। गिरजाघर, मंदिर। इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं शेरू मतलब इंसान का बच्चा तो नहीं समझ रहे हो? तो क्या शेरू इंसान का बच्चा नहीं है? नहीं, वो तो कुत्ते का बच्चा है। हाँ। शेरू कुत्ते का बच्चा है? बताओ, अब कुत्ते की मजबूर माँ भी अपने बच्चे को सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर जाने लगी है। बताओ। अच्छा जेठालाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस वही सबके साथ में ही आया हूँ। और जिस सोसाइटी के चौखट की बात हो रही है ना, वही सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना साथ में सब। वो कुलधाम सोसाइटी? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया सोसाइटी है भाई। यस सर। ओके सर। क्या सर 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो गई है? ओके ओके सर, उसे ढूंढकर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे बस, ये क्या हो रहा है पाटिल? एसपी साहब का फोन था। पाटिल, ये क्या हो रहा है? इनका मोती गुम हो जाता है। मोती मेरा नाम है साहब। अरे तो इनका मोती गुम हो जाता है। सर, हमारे कुत्ते का नाम तो शेरू है। अच्छा भाई, शेरू गुम हो जाता है, एसपी साहब के 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो जाती है। एसपी साहब 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हैं? वो किसी चोर का पीछा करते करते गोली वोली लगी होगी ना पैर में, तो अभी 2 पहियों वाली साइकिल तो क्या बैलेंस नहीं रहता होगा, इसलिए अभी 3 पहियों वाली चला रहे होंगे। अरे क्या बोल रहे हो? एसपी साहब के पोते की साइकिल चोरी हुई है।
पांडे जी साइकिल तो नॉन लिविंग फॉर्म है और हमारा शेरू तो लिविंग फॉर्म है, तो प्लीज हमारे शेरू को पहले ढूंढिए। नहीं 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 साहब, पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले कुत्ता है, यहाँ वहाँ चला गया होगा, फिर आ जाएगा, उसे कौन चुराएगा? पांडे जी हमारे पास पक्की खबर है। हमारी सोसाइटी के बाहर एक लॉन्ड्री की दुकान है। उस लॉन्ड्री वाले ने हमें बताया कि कल रात को 2 आदमी हमारे शेरू को रिक्शा में उठाकर ले जा रहे थे। अच्छा? साहब वो मेरा मुर्गा। अरे यार, अपने मुर्गे को अच्छे संस्कार दिए होते हैं तो मुर्गा यहाँ वहाँ नहीं देखता। अच्छा संस्कार नहीं दिया, यहाँ वहाँ देखता है, फिर लाइन में फिर पुलिस को परेशानी होती है। सर वैसे मुर्गा पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा? हाँ पाटील साहेब बरोबर बोल रहा, एकदम बरोबर। आपल्याला कसं काय सगळं माहिती एकदम बरोबर आहे ना काय ते? मैं माहिती है ना क्या है, कॉलेज के जमाने में मैं अपने एक दोस्त के पास गया था नासिक, तो हम लोग उसके घर के बाहर बैठे थे, ऐसे चाय वाय पी रहे थे। उसके घर में एक मुर्गा था, बहुत शैतान, एक नंबर था मस्तीखोर। हम लोग चाय वाय पी रहे थे, इतने में वो धावत गिरा ना मेन रोड वरती और इधर उधर भागने लगा और उसको पकड़ते पकड़े, अरे इधर आजा 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 बेटा, अरे आजा आजा और 3-4 घंटे अथक परिश्रम करने के बाद ये शैतान हाथ में आया है सर। अच्छा देखो। अरे भाई शाकाहारी आदमी के सामने क्या मुर्गा लेके आ रहे हो भाई, हटाओ। अरे वाह साहब, आप तो मुर्गा पकड़ने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आए दिन हमारे यहाँ के मुर्गे भाग जाते हैं। आपको जितना चाहिए हम चार्ज देने को तैयार हैं, पर थोड़ी सर्विस अगर आप दे देते तो। वो भाई साहब वो मैं मुर्गा पकड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। नहीं वैसे भिड़े सुझाव बुरा नहीं है भाई साहब का, मतलब ट्यूशन चलते ही है, अचार पापड़ की डिलीवरी, साथ में ये मुर्गे पकड़ने का काम, साइड इनकम हो जाएगी। क्या बोल रहे मेहता साहब, मुर्गे पकड़ने का मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी ट्यूशन संभालू, मतलब ये। अरे भाई तुम अपने पड़ोसन की मुर्गी को ढूंढ कर लाओ, तुम्हारा मुर्गा अपने आप मिल जाएगा। और तुम्हारा मोती? साहब मोती तो मैं हूँ। ए भाई तुम्हारा काम हो गया ना अभी? सब जाओ जाओ, अभी निकलो अभी यहाँ से। जाओ। अरे जाओ। हाँ तो तुम्हारा शेरू कहाँ से चेरू हो गया, मतलब कहाँ से चोरी हुआ? अरे पांडे जी, पोपटलाल जी ने अभी तो बताया आपको कि 2 आदमी रिक्शा में शेरू को उठाकर लेके गए। आपने भी यही बोला था? सॉरी सॉरी, मेरा क्या मोती चोरी हो गया ना, उसमें जरा ध्यान लग गया था। नहीं पांडे जी, मोती तो उस आदमी का नाम था। उसका क्या चोरी हुआ था? मुर्गा। तो फिर कुत्ता किसका चोरी हुआ? हमारा। तुम्हारा तो शेरू चोरी हुआ है ना भाई। अरे हमारे कुत्ते का नाम ही शेरू है। पाटिल ये क्या हो रहा है? हाँ? ये सब ध्यान में ही रखो। हाँ? क्या सरकार से तुम तनख्वाह नहीं लेते? सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा आप बताओ करना क्या है? करना ये है सर कि शेरू को ढूंढ के वापस लेके आना है। तो आप लोगों के पास आपके शेरू की तस्वीर है? हाँ है। ये दीजिए। हमें इसकी खबर मिलते हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पाटिल। अरे कैसे इन्फॉर्म करेंगे भाई, अगर आप कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे? आपको कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी। शेरू हमारी सोसाइटी का मेंबर है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। कोई दिन दहाड़े रात को शेरू को ऐसे उठा ले जाता है और पुलिस कर क्या रही है? भाई आपको कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, वरना मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूं। अगर आज आपने कंप्लेन नहीं लिखी तो कल के अखबार में मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। ओहो, पत्रकार पोपटलाल जी, आपको किसने कहा कि हम आपका कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं? हमने पाटिल को तस्वीर दी और कहा, तब तक आप बीच में टपक पड़े। पाटिल। जी सर। इसका कंप्लेंट लिखो और जब तक वो कुत्ता नहीं मिल जाता तब तक इस पोपट को उस बेंच पर बिठा के रखो। जाओ। हाँ बराबर है, बराबर। क्या हम में से कोई एक जवाबदार आदमी इधर रहेगा ना तो उन पे भी प्रेशर बना रहेगा। हाँ तो पोपटलाल तुम इधर ही रहो,
जैसे शेरू मिलेगा तुम फोन कर देना, हम तुम दोनों को लेने आ जाएंगे। सॉरी। मुझे क्या लगा कि आपने जैसे उस आदमी की कंप्लेन लिखे बिना उसे भेज दिया, तो हमें भी शायद ऐसे ही भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया। यही तो समस्या है, आपको लगता बहुत है। और नहीं तो क्या पोपटलाल है? अरे चालू जी, पांडे जी ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम कर रहे और तुम उनके सामने होशियारी मार रहे। इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखना चालू जी, पांडे जी 2 घंटे में शेरू को यहाँ हाजिर कर देंगे। अभी ओ भाई, 2 घंटे में इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है आपका कुत्ता। अरे क्यों नहीं मिल सकता चालू जी, पांडे जी, इसके रहते मिल ही जाएगा। जेठालाल, तुम एक कुत्ते को ढूंढने के लिए हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं पांडे जी, इसमें पैसे नहीं है। तो क्या है? इसमें तो वो चीज है, ये लेके आप शेरू को ढूंढने जाएंगे ना तो शेरू यूं मिल जाएगा। अच्छा, क्या है? इसमें मेरी बीवी दया के हाथ के बने थेपले हैं। हाँ सर, दया भाभी बहुत अच्छे थेपले बनाती हैं। अच्छा, तो भाई जेठालाल, हमने क्या गुनाह किया है? हमें भी थेपले जरा टेस्ट कराइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थेपले नोश फरमाइए। बहुत टेस्टी है, उनको थैंक यू कहना। मेरी बीवी दया ने प्यार से अपने हाथों से शेरू के लिए थेपले बनाए। जेठालाल, तुमने कुत्ते के थेपले मुझे खिलाए? नहीं, देखिए पांडे साहब, ये थेपले कुत्ते के लिए नहीं, ऐसा मतलब कुत्ते के जैसे बिस्किट आते हैं वैसे थेपले कुत्ते के लिए अलग से नहीं बनते। थेपले तो इंसानों और कुत्तों सबके लिए एक जैसे ही बनते हैं। तो असल में आपने कुत्ते के थेपले नहीं खाए, शेरू वो थेपले खाता है जो इंसानों के लिए बनते हैं। हाँ, सही बात है, मैं भी दया भाभी के हाथ के बनाए थेपले बहुत चाव से खाता हूँ। अच्छा, देखो आपके कुत्ते की खबर मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जाइए आप लोग। पर पांडे जी, पाटिल, इसको तो बेंच पर बिठाओ। अरे चलो चलो भाई, कुछ खबर मिलेगी तो बता देंगे, बोला ना इन्हें। चलो आ जाओ। ओके, थैंक यू चालू जी, पांडे जी, पाटिल भाई थैंक यू। चलो यार पोपटलाल, ओके, वाकई बहुत टेस्टी हैं। लोग आए क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग शेरू को साथ में लेकर ही आएंगे। ये लगता है शेरू आ गया। ये तो कोई और डॉगी है। आई होप शेरू जल्दी मिल जाए। हे भगवान, न जाने हमारा शेरू किस हाल में होगा। देखो, ये लोग आ गए। क्या हुआ? कंप्लेन किया आप लोगों ने? हाँ बबीता जी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। अभी जैसे कुछ पता चलेगा वो लोग बताएंगे। जिसने भी ये चोरी की है ना, मैं उसको श्राप देती हूँ। दिन हो रात हो, वो जब भी घर के बाहर निकले ना, पूरी मुंबई के कुत्ते उसके पीछे भागे। दया भाभी, अभी श्राप देने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर चोरों को पकड़ना है तो हमें थोड़ा उन्हें लालच देना पड़ेगा। हम कुछ इनाम विनाम की घोषणा करते हैं ताकि उस इनाम के चक्कर में वो लोग शेरू को लेके आ जाए। हाँ, मेहता साहब की बात बिल्कुल बराबर है, हमें इनाम जाहिर करना चाहिए। क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से सोसाइटी की तरफ से हम लोग 5000 का इनाम जाहिर करते हैं। अरे बीड़ा, 2000 का तो कुत्ते का बेल्ट आता है भाई। 5000 के लिए कौन कुत्ते को ढूंढने जाएगा? हाँ आत्माराम, मेरे हिसाब से 10,000 रुपए रखते हैं। 10,000? नहीं अय्यर, 10,000 भी बहुत कम रकम है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो 5 लाख का इनाम रखते हैं। 5 लाख? 5 लाख जेठालाल? अरे आजू बाजू की 4-5 सोसाइटी का फंड मिला भी इतना पैसा जमा नहीं होगा। भाई भिड़ा की बात बराबर है, 5 लाख कैंसिल। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं सोसाइटी फंड में से देने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 लाख मैं अपनी तरफ से दूंगा। अपनी तरफ से? लेकिन फिर भी जेठालाल, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है भाई। एक मिनट
ये 5 लाख का रकम हम लोगों के लिए ज्यादा है, जेठालाल के लिए थोड़ी ज्यादा है। अय्यर भाई, अब भले मनी मन खुश हो रहे हैं कि गए जेठालाल क्या 5 लाख रुपए, लेकिन मैं भी कच्ची व्यापारी हूँ। पैसों की बात जब भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है अय्यर भाई। 5 लाख की रकम मेरे लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शेरू कुत्ता नहीं है बल्कि हमारा स्वजन है, और जब स्वजन की बात आती है तो हम पैसों का हिसाब किताब थोड़ी सोचते। शाबाश बेटा। लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने 5 लाख का इनाम रखा है? या एग्जैक्टली। अरे हाथी भाई, मैं हूँ ना। वाह पोपट भाई वाह, आप घर घर जाके सबको बताएंगे? अब्दुल, घर घर मैं नहीं, मेरा तूफान एक्सप्रेस जाएगा। कल के तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त इश्तिहार छापूंगा कि सबको पता चल जाएगा। इससे अच्छा तो तुम ही घर घर जाओ पोपटलाल। क्यों? ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना। मैं तो सब मजाक नहीं, आई एम सीरियस। मैं भी। अच्छा भाई पोपटलाल, तुम कल वो इश्तिहार दोगे, उसमें 5 लाख लिखना भूलना मत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू जेठा जी, आप शेरू के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बबीता जी, जितना आपको शेरू प्यारा है उतना ही मुझे, और हम सबको शेरू प्यारा है। आप चिंता मत करिए बबीता जी, दया चिंता मत करना, शेरू जल्दी मिल जाएगा। भी ले लिए। ही बक सोनू, ओए सोनू, मैनू शेरू की बहुत याद आ रही है। हाँ गोगी, मैं भी शेरू को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर इस वक्त शेरू यहाँ होता तो हम लोग उसके साथ खेल रहे होते ना। हाँ, शेरू के बिना कितना सूना सूना लग रहा है। बच्चों चलो, खाना खाने का टाइम हो गया है। आई, शेरू कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा, और वो जहाँ भी होगा खुश होगा। हाँ? चलो अभी घर चलो, चलो चलो गोगी बेटा, मम्मी वेट कर रही होगी ना तुम्हारा। चलो। जेठिया, बहू ने खाना खा लिया? नहीं बाबूजी। बुला उसे। अरे दया। हाँ? बापूजी बुला रहे। जी बापूजी। शेरू मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ? खाना खा ले। बापूजी, मेरा मन नहीं कर रहा है। देख बहू। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाय भाभी, हाय जेठा जी। अरे बबीता जी आइए आइए। सॉरी, हम लोग ने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात करे बबीता जी, हमारा घर आपके लिए 24 घंटा खुला ही है। हमारी सोसाइटी थोड़ी है, एक बड़ा परिवार है। नहीं अय्यर भाई? हाँ। जेठा जी, हम आपको सिर्फ ये पूछने आए थे कि शेरू का कुछ पता चला क्या? नहीं बबीता जी। पुलिस स्टेशन से कोई फोन नहीं आया? नहीं। टुकू के पापा, तो एक बार आप ही पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे दया वो चालू जी। जेठिया, एक बार फोन करके पूछ ले। जी बापूजी। गया यही रखा था, यहाँ रखा कि घर? हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे भूल गए? अरे हाँ जेठालाल। अरे भाई तुमको कौन भूल सकता है? पूरी कायनात इधर से उधर हो सकती है लेकिन हम तुमको नहीं भूल सकते।
थैंक यू चालू जी। पांडे जी, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलिए, क्या सेवा करूं? वो शेरू का कुछ पता चला? हाँ मिल गया शेरू मिल गया। थैंक यू चालू जी। पांडे जी, कहाँ से मिला शेरू? कौन शेरू? अरे वो हमारा कुत्ता जो खो गया है, सुबह आए थे ना कंप्लेंट लिखाने। अरे वो कहाँ मिला अब तक? अभी आपने बोला ना मिल गया। अरे वो हमारा मोबाइल शाम से खो गया था, वो मिल गया है। अच्छा, ओह नहीं, शेरू नहीं मिला है। उनका मोबाइल कुछ गुम गया था, वो मिल गया, तो वो बोल रहे थे मिल गया ऐसा कुछ। तो चलो जी, पांडे जी, शेरू कब मिलेगा? देखो, पुलिस अपना काम कर रही है। हमने हर नाके पर नाकाबंदी लगा रखी है। हर कुत्ते से हम पूछ रहे हैं कि भाई शेरू को देखा, पर कोई कुत्ता भौंकने को तैयार ही नहीं है। ऐसे पता चलेगा, बता देंगे। नहीं, बराबर है, लेकिन थोड़ा जल्दी ढूंढ निकालिए ना प्लीज। जल्दी का मतलब? अगर इतनी जल्दी है तो यहाँ आओ, हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। फोन रखो। देखिए, मैंने आपकी बात में समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है, आपकी ड्यूटी है ना? तो आप कैसे भी करके हमारे शेरू को ढूंढ निकालिए। ये फोन बिगड़ गया है। कॉल वेटिंग की रिंग भी जोर से सुनाई देती है। बोलो, एक फोन चालू है और दूसरा फोन हेलो चालू जी। हाँ तो प्लीज जैसा हो सके उतना जल्दी जरा शेरू को ढूंढ निकालिए और हमको फोन करना, ठीक है? हेलो, अरे कोई माणकलाल नहीं इधर, रॉन्ग नंबर है। क्या कहा पुलिस भाई ने? वो कहा कि उनकी कोशिश जारी है, जैसे ही शेरू मिलेगा तो वो हमें फोन करके बताएंगे। और वैसे हमने भी अखबार में ऐड तो दे ही दी है। लेट्स होप कि कल सुबह होते शेरू की कोई खबर मिल जाए। दया अभी तो खाना खा ले। क्या देवा भी अपने खाना नहीं खाया? नहीं बबीता जी, देखिए ना, दया ने अभी तक खाना नहीं खाया। टप्पू के पापा, आपने और बापूजी ने भी कहाँ खाना खाया है? देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। बबीता, तुम इनको बोल रही हो? तुमने भी तो खाना नहीं खाया है। बबीता जी, आपने भी खाना नहीं खाया? नहीं, और मैंने भी कुछ नहीं खाया। शेरू के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं हमारे शेरू ने कुछ खाया होगा कि नहीं।